आइए हम इस वीडियो में कक्षा 7 का प्रश्नावली 10.1 को हल करते हैं। निम्न प्रश्नों को का साधारण ब्याज एकी के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 है तो 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो चूंकि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 है, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5/100 होगा। ये नीचे चलाता है होगा एक, तो इसको कटा देंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 1/20 हो गया। इसलिए कितना पूछा, 200 रुपया का। तो 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 1/20 और गुना 200, 20 कट गया, 20 से का 20, तो यहाँ 10 रुपया हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, क्वेश्चन नहीं उतारे हैं तो आप देख लीजिए। तो 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 60/600 बराबर 1/10 होगा। इसी प्रकार इसलिए 900 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 1/10 गुने 900, तो 0 कट गया, तो 90, ये 90 रुपया क्या हुआ, 900 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज। चूँकि अब तीसरा क्वेश्चन है, 800 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का ब्याज, ये कॉमा का मतलब है कि ऊपर जो ये सेंटेंस है उसी को दर्शाता है, इसलिए शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 80/800 अगर 1/10 होगा, इसलिए 800 रुपया का 5 वर्ष में कितना होगा, 1/10 गुने 800 और कितना 5 वर्ष, इसलिए 5 से गुना, तो फिर 0 कट गया और 5 40, 400 रुपया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते, चूँकि 700 का ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, इसलिए 1 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज 30/700 होगा, इसलिए 1400 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में 30/700 गुने 1400 गुने 3 वर्ष, चूँकि 3 वर्ष में बोला था, इसलिए 3 से गुना, और ये 0 कर कैंसिल, हाँ 3 3 9 9 27, 270 रुपया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज क्या कहता है, सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन दे दिया कितना, 400 रुपया है, समय 2 वर्ष है, दर कितना है, 3% है। ठीक है, वार्षिक में। तो चूंकि हम जानते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को, इसलिए अलग फार्मूला है। चूंकि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सिंबल है SI को दर्शाता है क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो मूलधन दे रखा है कितना है, 400 है, 400 गुने दर कितना है, दर है 3 है, समय कितना है, 2 है, और बटे 100, तो 2 0 2 0 खत्म, 4 3 2 4 3 12 12 दूना 24, 24 रुपया ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रश्न देखिए इस प्रकार से हल कर लीजिए, इस प्रकार से, और जो कठिन है उसको बता रहे हैं, 2 छोड़ दिए हैं, तीसरा बता रहे हैं, ये कठिन है थोड़ा सा। तो मूलधन दिया है 320, समय दिया है 5 वर्ष, और दर दिया है 3.1/2 वर्ष प्रतिशत। तो चूँकि साधारण ब्याज बराबर हम पढ़ चुके हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया है, 320 गुने दर है 5 गुने समय है 3.1/2 और बटे 100 का 100, तो 320 गुने 5, और इसके पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूना 6, 1 7 7/2 है, तो इसको डायरेक्ट कर दिए 7, और नीचे 2 आ जाता है, 100 का 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 का 5 5 दूना 10, 2 से यहाँ काट दिए, तो टोटल काट के पीट के आया है 56 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन का, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। तो चूंकि मूलधन P बराबर कितना दिया है, 600, ये वार्षिक R नोट करते हैं, तो R बराबर कितना है, 3% तथा समय T बराबर 4 है। ठीक है, 4 वर्ष है। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100 होता है। P का मान 600, R 3, T 4 बटे 100। ठीक है, तो इसको 0 0 कट गया, 6
3 4 छतिया 12 छतिया 18 18 चौक 72, इसलिए साधारण ब्याज हो गया कितना 72 रुपया। और क्या पूछा था, मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है मेरा 600 रुपया, और इसमें ब्याज जोड़ दिया कितना हो गया 672 रुपया। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब कहता है कि 1500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए, तो 146 दिन बराबर तो कितना दे दिया है 2/5 वर्ष होता है। ठीक है, चूँकि पी यहाँ दिया है प्रिंसिपल 1500 आर ब्याज दर कितना दिया 5%, टी बराबर 2/5 वर्ष दिया है। तो चूँकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100 होता है। तो पी दिया है गुने आर दिया है कितना दिया है 5 गुने 2/5 को डायरेक्ट 2/5 लिख दिए यहाँ पर, नीचे कर दिए 100 के 100 2 0 0 कट गया 0 0 5 से 5 कैंसिल, तो 5 गुने 2 15 30 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार अब मिश्रधन ज्ञात करने बोला, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया है 1500, तो 1500 और ब्याज कितना निकला है 30, तो 1530 हो गया। इस पर साधारण ब्याज बराबर 30 और मिश्रधन 1530। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 550 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, और चौथा क्वेश्चन है 1200 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। सेम टू सेम इसी प्रकार से जो हम लोग ऊपर में बनाए हैं, यहाँ पर P बराबर दिया है 550, यहाँ दिया R बराबर 10% वार्षिक ब्याज की दर, और T बराबर दिया 3 ईयर। तो इस प्रकार से आप ये इस फार्मूला का यूज करके मान बैठा दीजिए और इस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये ईजी है दोनों। अब चौथा क्वेश्चन है 5600 रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज देना पड़ेगा। क्योंकि CI साधारण ब्याज दिया है 280 रुपया है, और T 2 वर्ष के लिए है, अमाउंट मिश्रधन ही है 5600 है। ठीक है, चूँकि CI साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100 होता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ P निकालते, P बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन, मिश्रधन A सूचित करता है, इसलिए A बराबर इतना है, और CI ब्याज कितना है 280 घटा दिए 5320 हुआ, तो इस फार्मूले में बैठा दिए। ये सिंपल 280 है, 280 मूलधन कितना निकल गया 5320, 5320 गुने आर निकालना है, इसलिए आर छोड़ दिए, और गुने 2, ये 2 वर्ष दिया है बटे 100, इसको कोना कोनी गुना कर दिए 280 गुने 100 बराबर ये पूरे ऊपर नीचे वाला यहाँ उतर गया है, तो आर और ये पूरा नीचे ये इससे बटे में हो गया है 280 गुने 100 और 5320 गुने 2 से 0 0 कैंसिल हो गया है। इसी प्रकार से काट पीट के इतना प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे। तो चूँकि P 250 रुपया दिया है, R दिया है 8%, A अमाउंट 330 रुपया, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन A माइनस P। तो यहाँ पर मिश्रधन क्या दिया है 330 है, घटा देना है इसमें किसमें मूलधन में, तो घटा देंगे कितना हुआ ये निकल गया ब्याज। तो अब हम क्या पूछा है हमको कितने वर्ष टाइम पूछा T, तो T बराबर यहाँ से T इसको कोना कोनी गुना और ये नीचे इधर नीचे P गुने R, तो इसमें फार्मूला हम पुट कर दिए हैं वैल्यू सबको। एज सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपया है 100, और P मूलधन 250 निकला है, और R का मान हम जानते हैं यहाँ पर दिया है 8%, तो इसको कटा दिए हैं 8 से 8 10 बार में कट गया है 10 गुने 100 और 25 चौक 100 और 0 0 कैंसिल, तो 4 वर्ष हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि कितने वर्षों में 400 रुपया पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 112 रुपया होगा। तो P दिया है 400 मतलब मूलधन, और वार्षिक प्रतिशत कितना है 14%, सिंपल इंटरेस्ट 112 रुपया है। तो T टाइम पूछा है, तो चूँकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बटे 100 होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो T यहाँ पर T रहने दिए, और ये 100 SI गुने 100 SI, और ये बटे में ये गुना में नीचे भाग चला जाता है, इसका मान रख दिए 112, सिंपल इंटरेस्ट दिया है गुने 100, और मूलधन दिया है 400 गुने R, वार्षिक दर दिया है 14% 14
8 72 से 8 हैं 8 बार में और 2 0 2 कर्णशिला 4 4 दूना 8 तो 2 वर्ष। इस प्रकार से हम क्लास 7 का प्रश्नावली 10.1 सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर छूट गया है 2 प्रश्न, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखा है कि सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया। तो चूँकि R बराबर 8% है, T बराबर 3 वर्ष है, SI बराबर 72 रुपया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट रुपया है। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, टाइम। तो ये उधार लिया, धन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो P बराबर SI गुने R, RT P बराबर यहाँ पे इस फॉर्मूले से, तो इसका मान यहाँ दिया है, इस पुट कर दिए, तो ये हुआ मूलधन P। ठीक है। और किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। तो चूँकि यहाँ टाइम T कितना दिया है, 3 वर्ष 3 ईयर के लिए, 3 ईयर, और P ये क्या है, ये P है मूलधन 500 रुपया, मिश्रधन टोटल जोड़ के किया था 600 रुपया दिया है। तो हमको दर R पूछा, चूँकि RSI बराबर होता है P गुना R गुना T बटे 100। तो R बराबर ये 100 गुने SI अब बटे P गुने R, इस फॉर्मूले में पुट कर दिए ये सब वैल्यू को। तो ये कट पिट के 7% आ गया है। वहाँ पर ब्याज की जरूरत पड़ा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटा मूलधन होता है। मिश्रधन क्या दिया है, 605 दे रखा है, और मूलधन 500, तो 605 में 500 घटा दिए 105 रुपया हो गया। इस पर 7% जो मिस्टेक हुआ है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर 2 छूट गया, तो इसलिए पीछे बताएं, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।